हेलो, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि स्पेशल चल रहा है और आप सभी कैसे हैं? तो माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे को भी चैलेंज आते थे। जैसे कि सब लोगों को ऐसा लगता है, या मुझे भी कभी कभी लगता था कि अगर मैं 9 दिन उपवास रख लूँ तो मेरे को वेट लॉस में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन क्या होता था ना, जो 9 दिन का उपवास है, अब जैसे मैं किसी को देखती थी, देखिए मैंने खुद नहीं रखे हैं कभी भी, ये तो सच्चाई है। हाँ, मैं सोचती थी कि अगर मैं व्रत रखूँगी, 9 दिन व्रत रखूँगी तो काफ़ी कुछ हद तक मेरा वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन मेरी सिस्टर रखा करती थी 9 दिन का उपवास, तो मैंने वहाँ ये नोटिस करा था। वो भी क्यों रखती थी कि माता रानी के उपवास भी हो जाएंगे और साथ ही हमको जो क्या उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा, और एक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हल्का खाना खाएंगे। हल्के खाने में क्या होता था, फ्रूट्स होते थे, कुट्टू की पकौड़ी होती थी, सब्ज़ी होती थी। मतलब हम ध्यान नहीं देते पूरे दिन हम लोग क्या खा रहे हैं उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे। और हम क्या खाया करते थे उस समय पे, हाई कैलोरी, मतलब पूरे दिन कुछ नहीं खाया, या तो थोड़ा बहुत मीठा खा लिया, फ्रूट खा लिए, और कभी खा लिया कभी नहीं भी खा लिया। तो क्या होता था ना, अच्छा मेरी जो सिस्टर है वो थोड़ा हेल्थ को लेके थोड़ी सी तो केयरफुल रहती थी मुझसे, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं खाते पीते रहना चाहिए, तो मेरा वज़न भी बढ़ गया था। लेकिन मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत अच्छे से अपना हेल्थ का ख्याल रखती थी। तो वो कहती थी, नहीं दीदी थोड़ा तो वेट पे काम करना चाहिए। तो मैं कहा ठीक, कोई बात नहीं, करो, आपको अच्छा लग रहा है करो, मैं तो नहीं रख सकती। तो मैं क्या करती थी, मैं शुरुआत का और लास्ट का व्रत रखती थी हमेशा, और वो हमेशा 9 दिन का उपवास रखती थी। तो उसकी आदत थी वेट चेक करने की। तो वो जब वेट चेक करती थी तो बहुत ही तेज़ी से, जैसे ही वो 9वीं का व्रत खोलती थी, देखो 9 दिन तो माता रानी का आशीर्वाद रहता है, तो एक अलग सा ही एक फील होता है, एक पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ होती है, क्योंकि माता रानी के नाम में हम लोग। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको व्रत नहीं रखना है, लेकिन ये मैंने नोटिस करा कि देखिए खाते पीते व्रत रखिए। तो उससे क्या होता है कि खाते पीते जब आप व्रत रखते हैं ना, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है और आप आराम से व्रत रखते हैं। और मैं ये आपके साथ मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाह रही थी कि उसका वेट जो है ना, उसने तो वेट लॉस के लिए व्रत रखे थे, लेकिन उतना ही तेज़ी से उसका वेट गेन होता था। तो वो हम लोग ना इस टेंशन में रहते थे कि तुमने 9 दिन उपवास रखा है, क्या ये फ़ायदा हुआ। जब मैं बहुत तेज़ी से वेट गेन होता था तो हम परेशान हो जाते थे कि ये ऐसा कैसा, इतना व्रत रखा, इतनी तैयारी करी और इतना हेल्थ पे काम करा। तो मैं ना उसकी बात पे हंसने लगती थी। तो वो बोलती, दीदी मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हूँ, आप तो रख नहीं सकते हो और आप मेरे ऊपर हंसते हो। जब ये न्यूट्रिशन मैंने स्टार्ट करा तब मुझे पता चला कि देखिए व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत पता है क्या होती है, हम लंबे समय तक या तो बहुत खाते हैं या तो फिर नहीं खाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन के साथ जब हमने फास्ट रखना शुरू किया तो हमें उसमें ये नोटिस करने को मिला कि एक तो वीकनेस नहीं आती थी, ऊपर से उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हम इस्तेमाल करते थे तो कमज़ोरी नहीं आई। फिर मैंने जो व्रत रखे, न्यूट्रिशन के बल पे जब मैंने व्रत रखने शुरू करे तो मेरे को कमज़ोरी नहीं लगती थी, ज़्यादा भूख नहीं लगती थी, सर में दर्द नहीं होता था। अक्सर करके क्या होता था, जब मैं उस समय पे आगे पीछे भी नवरात्रि के व्रत रखती थी तो मेरे सर में बहुत दर्द होता था। लेकिन जब न्यूट्रिशन से मैंने व्रत रखने शुरू करे तो मेरे को ये रिलैक्स हो गया था कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो रही है, और साथ ही मेरे व्रत भी कंप्लीट हो रहे हैं, और साथ ही मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। तो हमें रास्ता कैसा चुनना चाहिए, मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह पे। हाँ, अगर आप में से किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से ही क्षमा मांगती हूँ, आपसे सॉरी बोलती हूँ। देखिए माता रानी की बात है, लेकिन फिर भी मैंने कहीं सुना था, किसी पंडित जी ने ही ये बात बोली थी कि देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमको क्या करना है, हमको हमेशा सबका साथ देना है, सबको प्रयास करना है। जैसे आपका फैमिली मेडिसिन फ्री हुआ है, वैसे ही आप दूसरे को मेडिसिन फ्री करेंगे तो माता रानी को और भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये मेरे हेल्थ कोच ने बताया। व्रत रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका भी आपको ध्यान देना है। व्रत रखिए, लेकिन व्रत रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी एक ज़िंदगी को बेहतर करिए। ठीक है, तो मैंने फिर वही पकड़ लिया कि चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम एक मैसेज तो दे ही सकते हैं, जिसकी किस्मत में होगा ये न्यूट्रिशन वो अपने आप ही आ जाएंगे,
है ना। तो ये न्यूट्रिशन, विदाउट न्यूट्रिशन मैं व्रत रखती थी उसमें, और न्यूट्रिशन के साथ जब मैं व्रत रखती थी तो उसमें बहुत अंतर हुआ, वीकनेस नहीं हुई। और फैमिली में कोई भी व्रत रखता है तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि देखिए रास्ता कैसा चुनना है हमको, अपने शरीर को कष्ट दे के अगर हम माता रानी का नाम लेते हैं तो माता रानी को बहुत दुख होता है। तो अगर हमारा शरीर कहता है कि नहीं व्रत रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिए, वरना तो अगर आप उनका नाम लेंगे ना तो भी उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि माँ भावना की भूखी है ना। तो हमको क्या ध्यान देना है, हमें हमेशा ध्यान देना है कि हम खाते कैसे, क्योंकि माता रानी तो हमारे अंदर ही रहती हैं, हमारे दिल में वास करती हैं, हमारे मन में वास करती हैं। तो हमें कैसा रहना चाहिए, हमेशा सेहतमंद रहना चाहिए और खाते पीते व्रत रखना चाहिए। तो बहुत लंबे समय तक अपने आप को भूखा नहीं रखना है। और देखिए क्या वाकई में व्रत रखने के लिए, देखिए आस्था तो है, लेकिन देखिए शरीर को कष्ट दे के नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे मतलब फैमिली में है जो व्रत रखते हैं, उनसे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उन्हें बहुत परेशानी होती है। काफ़ी लोगों को मैंने इसमें लाया है कि देखिए न्यूट्रिशन के साथ व्रत रखिए, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उनके, बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा है। और आपने बहुत अच्छा हमको हेल्प किया कि हम माता रानी का नाम भी ले पा रहे हैं, व्रत भी रख पा रहे हैं और हमारा वज़न भी नहीं बढ़ रहा है ना। तो एक फिटनेस चेकअप के द्वारा जानिए कि आपको व्रत रखने के लिए आपका शरीर बोल रहा है कि आपको व्रत रखना चाहिए। तो फिटनेस चेकअप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, उनको नहीं जानकारी है कि किस वजह से हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा लो है, उसमें कुछ नहीं बचा है। तो बस इसी का हमको ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखिए अपनी सेहत का। और कोई भी व्यक्ति है जो मेडिसिन फ्री लाइफ चाहता है तो वो ज़रूर फिटनेस चेकअप कराए और खाने को अपनी लाइफ में लाए, ना कि दवाइयों को। तो हमको यही प्रयास करना है। सो बाय बाय एवरीवन, मैं मिलती हूँ आपसे एक अमेजिंग से टॉपिक के साथ, अमेजिंग से एक्सपीरियंस के साथ में। सो बाय बाय, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय माता दी।